यस, सेकंड मेथड बच्चों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो आज हमने डिस्कस करना है, उस मेथड का नाम है बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड। जो पिछला मेथड था उसमें हम लोग डिस्कशन ये करते थे कि एक फर्म एवरेजली जो प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, प्रेजेंट में, और जो सेकंड फर्म या जो और दूसरा सेकंड ऑनर है जो बिजनेस को खरीदना चाह रहा है, सेकंड पार्टी, उसको बेनिफिट मिलेगा इन एवरेज प्रॉफिट्स का। जितने साल तक मिलेगा उसको हम नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलते हैं, मल्टीप्लाई करके गुडविल आ गई। अब सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है बच्चों, गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हम एवरेज प्रॉफिट को बेसिक ना मान करके, बेस ना मान करके, हम सुपर प्रॉफिट को बेस मानते हैं और सुपर प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन है जी सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो हम दूसरों से ज्यादा कमा रहे हैं, यानी बाकी सब फर्म्स नॉर्मली जो प्रॉफिट कमाती हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट है, और हमारा एवरेज प्रॉफिट उनके उस नॉर्मल प्रॉफिट से जितना एक्सेस है वो हमारे बिजनेस का सुपर प्रॉफिट है। और जब हम उस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो गुडविल की कैलकुलेशन होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पर ये क्रिएट होता है, ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, ये एवरेज प्रॉफिट क्या है? तो बच्चों एवरेज प्रॉफिट तो आप सब लोग जानते हैं कि सम ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट, मान लो 4 साल है, 5 साल है, जितने भी साल है, तो सम ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है ना। 5 साल का प्रॉफिट जोड़ा, 5 से डिवाइड कर दो, 4 साल का प्रॉफिट जोड़ा, 4 से डिवाइड कर दो, ये तो एवरेज प्रॉफिट है, इसके बारे में तो आप सब जानते हैं। बात आती है सुपर प्रॉफिट क्या है, तो सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट क्या है बच्चों? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि हम जो कमा रहे हैं वो तो एवरेज है, वो हमारा एवरेज है। नॉर्मल का मतलब है कि कैपिटल लगा करके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से बाकी लोग जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, मींस कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू द बिजनेस मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब नॉर्मली एक्सपेक्टेशंस क्या है, हमारी तरह के बिजनेस में प्रॉफिट कमाने की नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस क्या है, 10%, 12% प्रॉफिट कमाने की एक्सपेक्टेशंस क्या है, दैट इज एनआरआर बाय 100। ये एनआरआर कुछ नहीं, ये 100 कुछ नहीं है, एनआरआर परसेंटेज में होता है, उसी का 100 नीचे लगा हुआ है। जैसे 10% है तो 10/100, वो परसेंटेज वाला ही 100 है। तो यहां से निकलेगा हमारे बिजनेस का नॉर्मल पैटर्न का प्रॉफिट क्या होना चाहिए। एवरेज मैंने बता ही दिया, जो हमारे बिजनेस का हम जो कमा रहे हैं, सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट डिवाइड बाय सम ऑफ द ईयर्स। डिफरेंस सुपर को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से, यू विल गेट द गुडविल। आओ एक क्वेश्चन करके दिखा दो बच्चों, देखो एग्जांपल नंबर 7.5 का। एसेट्स है 3 लाख की, लाइबिलिटीज है 1 लाख। तो यहां से कैपिटल हम लोगों ने 11th क्लास में सीखा है, बैलेंस शीट ऐसे बना करके हम बैलेंसिंग फिगर है ना, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स, देन कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, सीखा बच्चों हमने 11th क्लास में। कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। यहां से अगर मैं बातचीत करूं तो मेरी एसेट्स 3 लाख की है यहां पे, liabilities 1 lakh. So what about the capital employed? 2 lakh. 2 लाख की कैपिटल पर नॉर्मल रिटर्न 10% का आता है सबका, तो इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट यहां पर हो जाएगा 2 लाख की कैपिटल पर 10% का रिटर्न सबका होता है। अगर होता है तो 20,000 रुपए का बच्चों निकल के आ गया नॉर्मल प्रॉफिट सबका, हमारा नहीं, सबका, बाकी सबका, हमारे अलावा बाकियों का, ठीक है। मार्केट का नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ गया, हमारे बिजनेस से रिलेटेड लोगों का प्रॉफिट निकल के आ गया 20,000 रुपए। लेकिन हमारे बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट कितना है भाई? हमारे बिजनेस का तो 30,000 है, हम तो 30 कमा रहे हैं, बाकी 20 कमा रहे हैं, तो हम दूसरों से कितना ज्यादा कमा रहे हैं? 10,000। बच्चों यही निकल के आ गया हमारे बिजनेस का क्या?
सुपर प्रॉफिट, और इसी सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट इज 3 से, तो हमारे बिजनेस की गुडविल यहां पर निकल के आ गई है 30,000 रुपए। बहुत आसान है, सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए और सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर परचेज से, एंड यू विल गेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, दैट इज इक्वल टू 30,000 रुपीज। वेरी सिंपल। ठीक है, अब बच्चों एक आधे क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर ले लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 8। फिर एक क्वेश्चन आपसे कराऊंगा। ऑन 1 अप्रैल 2015 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड assets of rupees 75,000 including cash of rupees 5,000. फाइन। एक बार मैं बैलेंस शीट बना के सिखाता हूं बच्चों इसकी। इस क्वेश्चन में ना कुछ खास बात है। On 1 April 2015, an existing firm had an asset of rupees 75,000. Assets 75,000। कहता है इसी में कैश है 5 का, यानी कि 5,000 का कैश है, बाकी की अदर एसेट्स जो है वो 70,000 रुपए की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स शोड ए बैलेंस ऑफ 60,000। यहां पर अगर मैं कैपिटल्स की बात करूं, अब कितने पार्टनर हैं ये तो पता नहीं, 1 है 2 है, पर जितने भी हैं उन सबकी कैपिटल्स का सम जो है वो 60,000 है, ये हमें पता चल गया। उसके अलावा एंड रिजर्व्स कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट। अच्छा जी, रिजर्व्स कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट, 15,000 रुपए के, इसका मतलब बाकी के रिजर्व हैं। तो ये होगी टोटल 75,000 का टोटल बच्चों इधर लग गया, और 75,000 का टोटल हमारा इधर लग गया। लो जी, ये हो गया जनाब। ठीक है, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR 10% है, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 24,000। गुडविल गिवन ही है हमारे को, और जो गुडविल गिवन है वो 4 इयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट है। हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, इसी का फायदा उठाना पड़ेगा। जो गुडविल गिवन है उसी का फायदा उठाना पड़ेगा। बेटा कैसे फायदा उठाना पड़ेगा, सुनो। गुडविल हमें गिवन है 24,000 की, और गुडविल का सुपर प्रॉफिट का अगर हम फार्मूला समझें तो गुडविल के सुपर प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट से गुडविल की कैलकुलेशन का, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज इज इक्वल टू योर गुडविल। यानी इधर गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। गुडविल की जगह पे अमाउंट रखो 24,000, सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे यहां से, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड 4 है। अगर यहां से मैं बात करूं तो सुपर प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट होकर के आ गया 6,000 रुपए। ठीक है बच्चों, सुपर प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट होकर के आ गया 6,000। मुझे कौन सा प्रॉफिट निकालना है, एवरेज। तो यहां पर अब सुपर प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो सुनो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो यहां से एवरेज प्रॉफिट अगर बच्चों मुझे निकालना है तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट में जोड़ दूं तो काम हो जाएगा। ये देखो, ये इधर चला जाएगा, है ना। तो इसका मतलब सुपर प्रॉफिट मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है 6,000 रुपए का। अब कुल मिला के मुझे क्या काम करना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। बच्चों कैपिटल कितनी दे रखी है हमें, आप कहोगे हाँ जी बच्चों कैपिटल कितनी दे रखी है, क्या कहते हो आप, जरा एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताएं। आपको इस बैलेंस शीट के अंदर जिसके ऊपर मैंने बैलेंस शीट लिखा है, जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं बच्चों कैपिटल्स कितनी दिखती है। दैट इज द पॉइंट इन द क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल। Okay, Mannat is saying 75,000 rupees, sir. Okay. Same answer, Tanu. Very good, very good. अमन कह रहा है 60। सुनो बच्चों, मैं बताता हूं आप लोग, सुनो बेटा 75,000 की कैपिटल है, लेकिन आप में से कई लोगों के मन में आया जरूर, जैसे कि भी आया 60 हो सकती है ना बच्चों, 60 हो सकती है। बच्चों ये रिजर्व किसके होते हैं, 15,000 के ये रिजर्व किसके हैं भाई, ये पार्टनर्स के हैं।
आपने इससे पिछले चैप्टर के अंदर, फंडामेंटल वाले चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा हमने। तो उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल्स आती हैं, ठीक है, और पार्टनर्स से रिलेटेड जो रिजर्व्स वगैरह होते हैं वो भी किनके होते हैं? वो भी पार्टनर्स के ही होते हैं। अगले चैप्टर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में ये बात और क्लियर हो जाने वाली है। जितने भी रिजर्व होते हैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्क, ठीक है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, अगर उसके अगेंस्ट क्लेम नहीं है तो ये सारे रिजर्व्स किसके हैं? पार्टनर्स के हैं। यानी पार्टनर्स ने अपने डिविजिबल प्रॉफिट में से रिजर्व्स बनाए हैं, समझ रहे हो? डिविजिबल प्रॉफिट को घटवा लिया उन्होंने, पी एंड एल अकाउंट के बैलेंस को रिड्यूस करवा लिया। अगर ये रिजर्व नहीं बनते तो डिविजिबल प्रॉफिट ज्यादा होता तो पार्टनर्स को मिलता, समझ रहे हो? अब अगर रिजर्व यूज नहीं हुए हैं तो ये रिजर्व्स पार्टनर्स का ही पैसा है। तो इसका मतलब ये रिजर्व प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स की कैपिटल में ही एड ऑन होने वाला है। तो तुम पार्टनर्स की कैपिटल को 60,000 नहीं कह सकते हो, 15,000 भी पार्टनर्स की कैपिटल का ही पार्ट है, यानी कि कैपिटल 75,000 लेकर के चलनी पड़ेगी। तो 75,000 की कैपिटल के ऊपर 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल प्रॉफिट 7,500 आ गया, बस हो गया काम। सुपर प्रॉफिट 6,000, नॉर्मल प्रॉफिट 7,500 रुपए, और आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 13,500 रुपए। एंड दैट इज योर आंसर। जो हमें फाइंड आउट करना था कि एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाइए, ये निकल गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। डन है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करो और करके मुझे जरा चैट बॉक्स में। चलिए बच्चों, तो लास्ट कॉन्सेप्ट पे, आई मीन गुडविल की वैल्यूएशन के लास्ट मेथड पे हम आ जाते हैं, यहां पर कैपिटलाइजेशन मेथड। नोट कर लीजिए बच्चों इसका कॉन्सेप्ट। पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको, कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए इसके। कैपिटलाइजेशन मेथड। बच्चों जब हम कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, सो देयर इज कैपिटलाइजेशन ऑफ टू काइंड्स। हम दो तरह से कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं, या तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, आप एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर बच्चों कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, या फिर सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर सकते हो। If we are doing capitalization of average profit, what is the capitalization? What is the meaning of capitalization? Gross up value करना है, यानी एवरेज प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू। मैं बताता हूं कैसे। किसी चीज का कैपिटलाइजेशन करना है, क्या करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये निकलेगी आपकी, क्या निकलेगा बच्चों? ये निकलेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ, ये निकलेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और इस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से आपको माइनस करना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जरा इसका लॉजिक समझो, ये हो क्या रहा है। और जब हम ऐसा करेंगे तो पहले पहुंचेंगे कहां? हम पहुंचेंगे गुडविल पे। अब पहले इसका लॉजिक समझो क्या है। आपको एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया आपने, सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करके आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया सर, ये निकल गया। जब आपने इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कर दी इनटू 100 अपॉन एनआरआर, तो ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल के आई है, ये कहती है कि इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको कितना पैसा लगाने की जरूरत थी। लाओ एक एग्जांपल लेते बच्चों। मान लीजिए मेरे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाता है ये 50,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सपोज है बच्चों 10, तो 50,000 इंटू 100 अपॉन 10 किया तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू मेरे पास आ गई यहां पर 5 लाख रुपए। ध्यान से बच्चों कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर लेना अपनी।
50,000 इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मेरे पास कैपिटलाइज वैल्यू आ गई 5 लाख। 5 लाख किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 5 लाख ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपने 50,000 रुपए कमाना है, अगर आपने 50,000 रुपए कमाना है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो आपको अपने बिजनेस में 5 लाख लगाने चाहिए। यही बोल रहा है बच्चों। और मैं ये बोलता हूं कि हमने अपने बिजनेस में 5 लाख लगाए ही नहीं है, हम तो साहब अपने बिजनेस में मात्र 4 लाख रुपए लगा के बैठे हैं। दिस इज व्हाट actual capital employed. That means we are doing good in the business. Everybody other in the market, to earn 50,000 they have employed 5 lakh, and we have just employed 4 lakh to earn the same amount of profit. That means we are doing good. And by what amount we are doing good? Sir, 1 lakh. बस कितना अमाउंट हम बढ़िया कर रहे हैं दूसरों से? सर 1 लाख कम लगा के, बाकी लोग 5 लाख लगा के 50 कमा रहे हैं, हम लोग 4 लाख लगा के 50 कमा रहे हैं। तो बाकियों से जितना कैपिटल हम कम लगा के सेम बिजनेस कर रहे हैं, वही कम कैपिटल हमारी गुडविल है। ये है कॉन्सेप्ट बेटा, ये एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये है। ओके डन। आइए, ये तो हो गया हमारी एक बात कि एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है, ये डन हो गई बात यहां पे। अब बात आती है कि सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन का लॉजिक क्या है। जैसे आपने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया है यहां पे अभी, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय एनआर करके, ठीक बच्चों ऐसे अगर मैं सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करूंगा तो मैं रखूंगा पहले सुपर प्रॉफिट, उसको करूंगा इंटू में 100 डिवाइड बाय सेम लॉजिक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बस होगी बात खत्म। यहां पर अब ये मत कहना सर ये तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट आ गई, कहना हो तो कह भी लो, बट ये सीधा निकल के आया क्या? गुडविल। दिस इज डायरेक्ट गुडविल। यहां से आपको किसी कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करने की जरूरत नहीं है। रीजन, क्योंकि आप अपनी स्पेशलिटी को ही कैपिटलाइज कर रहे हो। योर स्पेशलिटी इज योर सुपर प्रॉफिट, यू आर जस्ट फाइंडिंग आउट द स्पेशलिटीज कैपिटलाइज्ड वैल्यू, एंड स्पेशलिटीज कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इटसेल्फ गुडविल। ठीक है, आपके सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू अपने आप में आपकी स्पेशलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, गुडविल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है बच्चों, ये तो गुडविल ही निकल के आएगा। लेकिन जब आप एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हो तो वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू शो कर रही है, वहां से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करना पड़ेगा, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को, और गुडविल निकल के आएगी। अब एक मजे की बात बताता हूं आपको, यहां से जो गुडविल निकल के आएगी और यहां से गुडविल निकल के आएगी बेटा, ये सेम होगी। चाहे आप कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर लीजिए, चाहे आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर लो बच्चों, रिजल्ट विल बी सेम। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं चाहे आप फर्स्ट मेथड से गुडविल निकाल लें, दैट इज एवरेज प्रॉफिट, चाहे आप सेकंड से सुपर प्रॉफिट, चाहे तीसरे से कैपिटलाइजेशन, गुडविल सेम आएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, तीनों मेथड से गुडविल डिफरेंट आएगी, बट तीसरे के जो आखिरी के 2 पार्ट हैं वहां से गुडविल सेम आएगी। ठीक है बच्चों, आओ जरा एक आधे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको कर दी है, ठीक है, किसी ने इसको नोट डाउन करना है तो फटाफट से नोट डाउन करेंगे वो, और ताकि हम आगे बढ़े। अब मैं इसकी आपको, हाँ जी बोलो बोलो बच्चों। सर ये जो हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किया है, ये मतलब एक बार बताना, मतलब दूसरे फर्म्स का आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि इसका मतलब ये होता है कि हम भी 50,000 कमा रहे हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूं मैं भी 50,000 कमा रहा हूं, और मन्नत तुम भी 50,000 कमा रही हो, ठीक है। तुम 50,000 कमा रही हो 5 लाख लगा के, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मैं 50,000 कमा रहा हूं क्योंकि मैंने कैपिटल कितनी लगा रखी है बिजनेस में? 4 लाख लगा के। तो हम दोनों में से किसका बिजनेस अच्छा चल रहा है? तुम 5 लाख लगा के 50 कमा रही हो, मैं 4 लाख लगा के 50 कमा रहा हूं। बताओ बेटा किसका बिजनेस अच्छा चल रहा है? मेरा अच्छा चल रहा है, तुम्हारा अच्छा चल रहा है? आपका। हाँ, बस वही मेरे बिजनेस की गुडविल है, बस बात खत्म। यही मेरे बिजनेस की गुडविल है कि मैं कम पैसे पे वो कमा रहा हूं जो तुम ज्यादा पैसे पे कमा रही हो। दैट डिफरेंस इज गुडविल।
ओके, क्योंकि मैं बचा हुआ 1 लाख रुपया का बिजनेस दूसरा भी कर सकता हूं, कुछ और भी 1 लाख पे और चलो और कुछ ना करूं, मैं बैंक में एफडी लगा के उससे इंटरेस्ट कमा सकता हूं। बस यही स्पेशलिटी है मेरे बिजनेस की। तो ये मेरे बिजनेस का जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वही गुडविल है, जो कि आपने कहा जी सर आपका ही बिजनेस अच्छा चल रहा है। यस, तो वही मेरे बिजनेस की गुडविल है। चलिए आइए एक आधे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें बच्चों। यहाँ पे ये हो जाएगा तो आइए बच्चों, मैं ये वाला क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं करा देता हूं एक बार, फिर एक क्वेश्चन आप करेंगे। वरुण एंड कुबेर आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस। डीके गोयल का क्वेश्चन है बच्चों ये, डीके गोयल का इलस्ट्रेशन है, आई डोंट नो द नंबर बट डीके गोयल का ही है। वरुण एंड कुबेर आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस, बैलेंस इन द कैपिटल इन करंट अकाउंट्स ऑन 31 मार्च 2019 वर। वरुण कह रहे हैं सर वरुण का कैपिटल अकाउंट में 5 लाख, करंट अकाउंट में 80,000। इसका मतलब कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग नहीं है, क्योंकि करंट अकाउंट अलग से खुला पड़ा है। कुबेर कैपिटल 3.5 लाख, करंट अकाउंट का डेबिट रिवर्स बैलेंस है बेटा, नेगेटिव बैलेंस 20,000 रुपए, फाइन। ऊपर वाले का क्रेडिट है। प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंडिंग ऑन 31 मार्च वर। ये पहले साल का 15 का दे रखा है, 16 का दे रखा है लॉस, नेगेटिव बैलेंस, 17 का प्रॉफिट है, 18 का प्रॉफिट है, 19 का प्रॉफिट है, फाइन। जनरल रिजर्व अपीयर्ड इन द बुक्स एट रुपीज 50,000 के जनरल रिजर्व भी हैं। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर इज गिवन टू यू 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमें एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके मेथड, एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन मेथड से हमें गुडविल निकालनी है। तो मैंने क्या सिखाया अभी आपको कि अगर मुझे एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट लो, दोबारा यहां पे लिख रहा हूं बच्चों, ये मेरे नोट्स में इसी पेज पे साइड में बना रहा हूं, पेज चेंज नहीं कर रहा बच्चों, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हमने क्या सीखा है, सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालनी पड़ेगी। उसके लिए एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय एनआरआर, ये करना पड़ेगा। इससे क्या निकलेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और उसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये मुझे उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे बिजनेस की निकल जाएगी यहां से क्या, गुडविल। ये लो, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट पकड़ लो बच्चों, ये लो जी, पहले साल का, दूसरे साल का लॉस तो नेगेटिव, पॉजिटिव 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 अपॉन 5, सम ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट 1,20,000, डन। अब उस एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर लो, तो ये रहा फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आ गई कैपिटलाइज्ड वैल्यू 12 लाख रुपए। क्या माइनस करना है इसमें से, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल कितनी लगी हुई है, अगर कोई सोचे सर ये लगी हुई है, नहीं बच्चों, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, करंट अकाउंट भी बैलेंस साथ में ही रहेगा। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती तो करंट अकाउंट अलग से नहीं होते, तो बैलेंस इसके अंदर ही होता, ये है ना। तो ये अगर मैं बोलूं वरुण की कैपिटल, तो आप कहेंगे इन दोनों का प्लस, कुबेर के कैपिटल इन दोनों का प्लस, हालांकि ये तो माइनस हो जाएगा क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है। पर इतना ही नहीं, सिर्फ जर्नल रिजर्व के 50,000 भी कैपिटल का ही पार्ट होते हैं, मैंने अभी समझाया था, वो भी पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होना होता है। तो इसका मतलब वरुण की कुल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 5 लाख प्लस 80,000, 580 तो वरुण की कैपिटल हो गई, प्लस रिजर्व का प्रोपोर्शन। अब रिजर्व का कितना पोर्शन ऐड करना है, ये हमें अलग से डिवाइड करके और फिर जोड़ने की जरूरत नहीं बच्चों, सीधा 50 ही जोड़ दो, बस दोनों के इकट्ठे ही जोड़ दो, समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि हमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं ना। दूसरे कुबेर के 3,50,000 में से 20,000 का डेबिट बैलेंस है, माइनस करेंगे तो 3,30,000, तो 580 और 330 कितना हो बच्चों, ये हो गया सर 8 और 1 9, 9,10,000 रुपए तो ये हो गए, प्लस 50,000 के रिजर्व जोड़ दो, 9,60,000 हो गए,
बस ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 9,60,000, ये लो। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 12 लाख में से आपने ये 9,60,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दी, एंड रिमेनिंग इज योर गुडविल। 2,40,000 रुपए आपके गुडविल के आगे। बस बच्चों बात ही खत्म हो गई, ये आपकी गुडविल हो गई। दैट्स इट, ये था हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, कितना आसान कॉन्सेप्ट है बच्चों, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको